अभी समय पहुंचे हुए हैं निकिता तोमर के घर पे, जहां आज सुबह से ही जो है वो नेताओं और लोगों का जो है वो तांता लगा हुआ है। बाकायदा दिखा सकते हैं कि इस समय परिवार के सभी सदस्य जो है वो गमहीन माहौल में हैं। कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए जो है वो हर कोई इनके यहाँ पे पहुंच रहा है। चाहे फिर वो महिला आयोग की सदस्य खुद रेणु भाटिया भी यहाँ पे आई हैं। इनकी सांत्वना देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी दादी जी जो है वो विलाप कर रही हैं। किस तरीके से अपनी बेटी को जो है वो याद करके आंसू बहाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दुख की घड़ी है। और इस दुख की घड़ी में पंजाब केसरी की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है। खुद हम जान लेते हैं रेणु भाटिया जी से ही कि वो आई हैं यहाँ पे। रेणु जी, आप पहुंचे हो परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं परिवार से मिलने आई हूँ और मुझे बेहद अफ़सोस है। इस माँ के लिए मुझे बेहद अफ़सोस है कि इन्होंने अपनी एक जवान बेटी को खोया है, और खोया भी ऐसे तरीके से जो नहीं होना चाहिए था। महिला आयोग पूरी तरह से इनके साथ है। सरकार से हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह से निवेदन करते हैं कि किसी भी तरीके की ढिलाई ना बरती जाए और अपराधियों को पूरी सज़ा हो। रेणु जी, कहीं ना कहीं महिला आयोग की जिम्मेवारी है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, या महिलाओं के जो भी ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो उसको लेकर के काफी दायित्व बनता है महिला आयोग का। तो इस तरीके क्या कुछ कदम उठाएंगे कि आगे से इस तरीके की कुछ ना हो? देखिए, मुझे एक अफसोस ये हो रहा है आज कि ये अग्रवाल कॉलेज की बच्ची थी, और अग्रवाल कॉलेज में मैं 2 बार अपनी लेक्चर्स के लिए गई हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है निकिता ने भी सुना होगा मुझे। और जब जब मैंने बच्चों की काउंसलिंग की या वहाँ पर बात रखी अपनी उनके अधिकारों के प्रति, और मेरा पहला एक स्टेप ये रहता है कि मैं किसी कॉलेज या स्कूल में जाऊँ तो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से बाहर की दुनिया में जब बच्चियाँ स्टेप करती हैं, उनको किस तरह से अपने आप को संभालना है, किस तरह से उनको प्रिकॉशन लेने हैं, क्या उनके अधिकार हैं, किन कानूनों के तहत उनको चलना है, मुझे इन चीज़ों की जानकारी देना बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी भी लगता है, और ये मेरा एक पैशन है। तो मुझे आज अफसोस हो रहा है कि अगर निकिता ने मुझे सुना था इन सब पर, फिर भी निकिता से चूक हुई, गलती हो गई उससे, और वो इस तरह से बाहरी व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ी। पर जो उसके साथ ये हालात हुआ, उसमें उसको अपने मन की बात अपने फ्रेंड्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आयोग तक भी रखनी चाहिए थी। मैंने अभी इनकी माताजी से बात की तो उन्होंने बोला 2018 में हमारा आपस में परिवारों का समझौता हुआ था, क्योंकि उनके परिवार के लोग माफ़ी मांगने आ गए थे और ये सारी बात हुई। तो मुझे उस बात का दुख है कि अगर उन्होंने माफ़ी मांगी थी, समझौता हुआ था, परंतु निकिता के साथ अगर कुछ घट रहा था तो उस बात को हमें बताना ज़रूरी था। अच्छा, कहीं ना कहीं पीसीआर की तैनाती होनी चाहिए महिला आयोग जो वुमेन्स कॉलेज जितने भी हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इस तरीके की कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती पुलिस की तरफ देखिए, इस बात को हमने 2 वर्ष पूर्व भी उठाया था, और कमिश्नर साहब, मुझे शायद ढिल्लन साहब थे उस समय, उनको हमने ये कहा भी था कि हर कॉलेज के बाहर कम से कम राइडर बाइक हो या पुलिस की पीसीआर हो, और जहाँ विमेन कॉलेजेस हैं जैसे दयानंद हो गया या डीएवी कॉलेज जहाँ लड़कियाँ हैं, या ये बल्लभगढ़ का कॉलेज है, अन्य कई कॉलेज हैं, नेहरू कॉलेज है, इस तरह के कॉलेजेस के बाहर पीसीआर विमेन ज़रूर होनी चाहिए। तो कल मतलब परसों इस कॉलेज के बाहर पुलिस की वैन या राइडर क्यों नहीं थी, इसकी जानकारी मैं माननीय कमिश्नर साहब से भी पूछूंगी कि क्यों उन्होंने इस तरह की चूक उनके स्टाफ ने की है और क्यों राइडर वहां पर मौजूद नहीं थी। यदि किसी की दोष पाया जाता है, ड्यूटी के बावजूद भी वहाँ पर नहीं होते, तो उन लोगों के खिलाफ भी क्या महिला आयोग कुछ कार्रवाई करेगा? देखिए, इस बात की शिकायत कमिश्नर साहब से तो ज़रूर करेंगे कि अगर वो राइडर या वो वहाँ नहीं थी तो ऐसी चूक क्यों हुई, ऐसी कमी क्यों रही। तो निकिता की मम्मी से ही बात करने की कोशिश करते हैं हम कि आंटी जी, सुबह से आज राजनेता आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या सांत्वना दे रहे हैं आप? मुझे नहीं पता है, बाहर जेंट्स से बात हो रही है उनकी। महिला आयोग से भी आए हैं रेणु भाटिया जी, इनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? की तरफ से आश्वासन ये दे रही हैं अपनी तरफ से, और है मुझे उम्मीद। मुझे तो न्याय चाहिए, तुरंत चाहिए, इस पर कोई ढील नहीं होनी चाहिए। गोली के बदले गोली, एनकाउंटर हो, उसे सीधे सीधे फांसी हो, तुरंत हो। बस मैं तो यही चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो कल को फिर दूसरी बेटियां भी जाएंगी और भी माँ ऐसे ही रोएंगी जैसे आज मैं रो रही हूँ। अच्छा, एक विद साहब का भी बयान आया है रेणु जी की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दबाव बना रही है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक परिवार से लड़का ताल्लुक रखता है आरोपी।
देखिए, मैंने अभी इनकी माताजी से, निकिता की मम्मी से बात की कि यदि आपके ऊपर कोई दबाव है तो मैं एक महिला हूं और आयोग से हूं, तो आप मुझे इस बात को बता सकते हैं ताकि कार्रवाई का रुख उस तरह से किया जाए। परंतु इनकी मम्मी ने यही बताया कि ऐसा कोई दबाव 2018 से लेकर अब तक नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का अपने मन में टीस लिए बैठा था, या बदले की भावना, या कुछ भी इस तरह की बात वो मन में लिए बैठा था, जिस वजह से उसने इस तरह की बेरुखी की है, जो बहुत गलत है। तो परिवार की तरफ से मुझे भी ये बात बताई गई है कि कोई ऐसा दबाव नहीं था। कोई ऐसा दबाव नहीं था, लेकिन विद साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस दबाव बना रही है, कांग्रेस इस पूरे मामले पर प्रेशर डाल रही है। देखिए, कांग्रेस तो क्योंकि वो लड़का जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता का भतीजा है, तो शायद कांग्रेस अपने उस व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती है। परंतु मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि हाथरस में अगर कांग्रेस जा सकती है, कांग्रेस के बड़े नेता जा सकते हैं, तो हमारी बेटी निकिता के घर क्यों नहीं आ सकते, और यहाँ पर दबाव बनाने का क्या मतलब। तो कहीं ना कहीं जो है वो आज महिला आयोग की सदस्य हैं जो रेणु भाटिया, वो यहाँ पे पहुंची हैं निकिता के घर और परिजनों से सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं। और देखिए, पूरा परिवार जो है वो गमहीन माहौल में है, चाहे फिर बात करी जाए आदमियों की या फिर औरतों की, सभी के अंदर एक जो है वो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में वो लोग सब सांत्वना देने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अधिकारी पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बताया महिला आयोग की टीम सदस्य ने कि वो इस दुख की घड़ी में पूरे तरीके से, क्योंकि महिला आयोग के नाते इनके साथ खड़ी हैं, और जो भी उचित से उचित जो दंड हो सकता है वो इन आरोपियों को दिलवाने की कोशिश करेंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।